हेलो नमस्कार, आप लोग का फन एरिया में स्वागत है। और आज यहाँ पे एक बहुत ही नया टॉपिक लिया गया है जो आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है कि जो रुपया डॉलर से कैसे कमज़ोर हो गया है, या मतलब यहाँ पे कमज़ोर या मजबूत से क्या तात्पर्य है, ठीक है। और क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि भाई जो भारत का रुपया है वो डॉलर के बराबर हो पाएगा। मतलब एक पॉसिबिलिटी बनाई जा रही है, एक अनुमान लगाया जा रहा है, कभी क्या ऐसा हो सकता है। तो आप इसको तो कमेंट करके बताएंगे, बाकी इसके बारे में भी बात करेंगे कि कम हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप अपनी राय भी दीजिएगा। चलिए भाई, तो इस पॉइंट को आप शुरू करेंगे यहाँ पे। तो पहले पॉइंट को हम समझेंगे कि रुपया जो है कमज़ोर या मजबूत होने से मतलब क्या होता है, मतलब ये होता क्या है कि कमज़ोर है या मजबूत है। तो थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो है रुपए की बात कर रहा है, तो रुपए की कीमत जो है पूरी तरह किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो जो है मांग होती है यानी जो डिमांड होती है, और जो आपूर्ति होती है यानी सप्लाई की बात कर रहा है, इसके ऊपर निर्भर करती है। यानी जो भी रुपया है वो बढ़ेगा या घटेगा, कैसा होगा, तो जो है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि इसमें जो कुछ सहयोग या कुछ आप कह सकते हैं मतलब एक पार्ट के रूप में जो इसमें असर दिखाता है वो क्या होता है, आयात और निर्यात, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की जा रही है। यानी इसका भी इस पर इफेक्ट पड़ता है कि हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं या इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अब होता क्या है, जैसे कि हमें दूसरे देश के मुद्रा को अपने पास रखते हैं। जैसे कि हम अमेरिका है, अमेरिकन डॉलर को रखेंगे। जापान है तो जापानीज़ करेंसी हम यहाँ पे रखेंगे। चाइनीज, मतलब सभी करेंसीज को रखते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, टोटली सभी देशों की जो करेंसीज होती है उनको मिला करके हम एक मुद्रा में रखते हैं, उसको कहते हैं डॉलर। और इसी को हम क्या कहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है इस समय सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास है तो पहले नंबर पे आपका क्या आता है, चाइना। दूसरे पे आपका जापान। ठीक है, इसका 1400 प्लस है, 1400 से आपका थोड़ा सा कम है। और यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे तो आपका कौन आ जाएगा भाई, तीसरे पे आपका यहाँ पे आ कौन रहा है, स्विट्जरलैंड है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और चौथे पे आपका फाइनली भारत आ जाएगा। तो हमें भारत के बारे में बात करना है तो भारत का ही हमें देखना है। तो भारत का जो है आपका कब तक की ये रिपोर्ट है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो ये आपकी रिपोर्ट जो है 19 नवंबर 2021 की है। 19 नवंबर 2021 की एक रिपोर्ट है जिसमें बताएगा कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है 640 आपका 4 अरब मिलियन, यहाँ पे अरब मिलियन नहीं, अरब डॉलर है। डॉलर यहाँ पे लगा रहेगा, ध्यान रखेंगे। ये भारत का 640 अरब डॉलर जो है क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है। अब यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार है क्या कि जो हम दूसरे देश की करेंसीज़ को रखते हैं, ठीक है, यानी अपने रुपए को हम दूसरे देश की करेंसीज़ में कन्वर्ट करके उनको अपने पास रखते हैं। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर रखा जाता है। अब यहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार मतलब बढ़ता घटता कैसे, इस पर भी बात करेंगे। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है घटने या बढ़ने से देश की मुद्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा। यानी विदेशी मुद्रा भंडार अगर घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट जो है किस पर आएगा, हमारी मुद्रा पर आएगा। यानी जो इंडियन रुपीज़ है उसकी बात करेंगे, यानी कोई भी देश रहेगा तो उसकी जो करेंसी रहेगी उस पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे आपका भारत की रुपीज़ है तो भारत के जो इंडियन करेंसी उस पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, हमारा जो रुपया है उसको इंटरनेशनल मार्केट में जो है यहाँ पे नहीं रखा गया। यानी हम किसी देश से अगर व्यापार करना चाह रहे हैं तो ना के बराबर ही देश ऐसे हैं जिनसे जो है हम यहाँ पे रुपए में करते हैं व्यापार। मैक्सिमम जो देश हैं सभी देशों में जो है हम क्या करते हैं, डॉलर के तौर पर ही हम यहाँ पे व्यापार करते हैं। अमेरिका का जो डॉलर है उसको जो है वैश्विक मुद्रा के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में लगभग वो हर जगह एक्सेप्ट कर लिया जाता है और बहुत आसानी से जो है वो सभी देश उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादातर देश जो है दुनिया में इंटरनेशनल जो मार्केट है यानी अंतर्राष्ट्रीय जो कारोबार होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाज़ार होता है, उसमें क्या करते हैं, अमेरिकी डॉलर का ही प्रयोग करते हैं। और यह ज़्यादातर जगहों पर क्या होता है, बहुत आसानी से जो है एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, बहुत आसानी से जो है स्वीकार कर लेते हैं सभी देश के, भैया डॉलर है अमेरिकन वाला, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, जो भारत यहाँ पे हम व्यापार जो करते हैं दूसरे देशों से, वो भी हम क्या करते हैं, ज़्यादातर डॉलर में ही करते हैं। जो इंटरनेशनल मार्केट में हम व्यापार करते हैं ज़्यादातर डॉलर में ही करते हैं, है क्या। जैसे अभी इस समय आपके यहाँ क्या चला है, तेल वगैरह जो है महंगा काफ़ी चला है ना। देखते होंगे आपके यहाँ डीजल पेट्रोल जो है काफ़ी महंगा चला है। यानी हमारे यहाँ भारत में बात की जा रही है। तो हम क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, और खाद्य पदार्थ जो हो गए जैसे कि दाल हो गए, खाद्य तेल, ये सब जो है हम बाहर से ही खरीद के लेकर आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं उनकी बात कर रहा है, उनको भी हम बाहर से ही खरीद कर लेकर आते हैं। देखते हैं मोबाइल वगैरह जो ज़्यादातर असेंबल हमारी यहाँ पे इंडिया में कम होती है, अभी भी कम होती है, लेकिन लगता है बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, हम उनको बाहर से
काफ़ी डिवाइसेस ऐसी ऐसी हैं जिनको हम बाहर से ही मंगाते हैं, ठीक है। तो इन सब पे जो हम क्या करते हैं, आधी के जो है आयात करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए, हम इंपोर्ट करते हैं। इस वजह से क्या होता है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में जो क्या होता है घाटा भी, उसकी एग्जांपल भी देखा जाएगा कैसे मतलब हमारा पीछे जा रहा है, डॉलर क्यों पीछे जा रहा है, सभी चीज़ों के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम ज़्यादा इंपोर्ट अगर कर रहे हैं तो हमारा उससे नुकसान होने वाला है, जब ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमें फ़ायदा होने वाला है। एक्सपोर्ट हम किस करेंसी में कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। और ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब इंटरनेशनल मार्केट में, जैसे कि जो हमारे क्रूड ऑयल्स है यानी कच्चे तेल हो गए, खाद्य पदार्थ की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो हम इनको जब खरीदते हैं दूसरे देशों से ना, तो होता क्या है कि भाई हम जो है अमेरिकन डॉलर में उनको मतलब पैसा पे करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें जो है ज़्यादा मुद्रा भंडार जो हमारा है वो प्रभावित होता है, यानी वहाँ से हमें पैसा ज़्यादा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारा मुद्रा भंडार जो है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार हमारा है, उस विदेशी मुद्रा भंडार समझिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार जिसको कहा जा रहा है, वो कैसे इफेक्टेड होता है, कैसे प्रभावित होता है, उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे अब यहाँ पे आपको दो साइन दिख रहे हैं, एक आपका ये रुपीज़ का और एक आपका डॉलर का। अब यहाँ पे रुपीज़ की बात करेंगे। देखिए जैसे भारत है, यानी भारत में हम रहते हैं, तो चाहे भारत कहें चाहे हम कहें, बात एक ही है, ठीक है। यानी भारत जो है अमेरिका से एक व्यापार करना चाह रहा है, ठीक है, या अमेरिका से कुछ मंगाना चाह रहा है। अब हुआ क्या कि भाई भारत के पास, जैसे भारत के पास यहाँ पे जो है 1,000 डॉलर है, ठीक। अमेरिका के पास जो है इस समय जो है इंडिया का यहाँ पे जो है $1 के बराबर जो कितने हैं, 74 रुपये। जो पॉइंट में आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, 74 रुपये है। तो यानी अगर $1,000 है तो इसके आगे आपका 3 जीरो लगा हुआ है, यानी 74 के आगे 3 जीरो लगा, यानी आप अमेरिका के पास जो है 74,000 रुपये होंगे। देखिए रुपीज़ है और ये आपका क्या है, ये डॉलर है। भारत के पास कितना है, $1,000 है और यहाँ पे जो है 74,000 रुपये। दोनों सेम ही चीज़ें हैं क्योंकि इंडियन करेंसीज है। तो एक जहाँ पे डॉलर 74 रुपये के बराबर है, तो वहीं $1,000 आपके $74,000 के मतलब $74,000 नहीं, 74,000 रुपये के बराबर होगा। ये तो एकदम सेम है। अब देखिए ये डिफरेंट कैसे बनाता है उस पर हम आ देंगे, ठीक है। यहाँ पे चलेगा, ये पिन देखिएगा, हाँ भाई पीला आपका दिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 74,000 है, 7400 नहीं 74,000 रहेगा। ये आपका अमेरिका के पास है और हमारे पास कितना है, $1,000 है। अब होता क्या है कि भाई जो है हमें अमेरिका से कुछ ख़रीदना, यानी अमेरिका से कुछ अपने देश में मंगाना है, तो हम क्या करेंगे, अमेरिका को क्या करेंगे, पैसा को यानी पे करेंगे, यानी जो हमारे पास डॉलर है उसको हम क्या करेंगे, पे करेंगे। एक चीज़ और, ये जो दोनों के पास है मतलब $1,000 और 74,000 दोनों तो इक्वल हैं, क्योंकि हमारा जो एक मतलब यहाँ पे डॉलर के बराबर करेंसी अपनी हो रही है, यानी $1 के बराबर 74 रुपये हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो वही तो है, चाहे $1,000 का है या 74,000 रुपये का है, दोनों चीज़ें एक ही है। लेकिन अमेरिका क्या है कि उसने हमारी वाली करेंसी को रख रखा है और हमने जो है अमेरिका वाली करेंसी को रख रखा है, क्योंकि ये जो है आपका क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है। यानी अमेरिका के पास जो है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के तौर पर 74,000 अगर है, तो भारत के पास जो है $1,000 है। अब हो क्या रहा है कि हम जो अमेरिका से कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ चीज़ मंगा रहे हैं भारत में, भाई जो है हमें ये चीज़ चाहिए। तो होता क्या है, एक सिंपल से भाषा में थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जैसे यहाँ पे अब यहाँ पे हमने जो है जो चीज़ हमें मंगाना है वो है क्या, इतने की $100 की है। वो कितने की है, $100 की। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि $100 जो है किसको पे करेंगे, यहाँ पे $100 के बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7400 हो जाएगा, 7400 रुपये हो जाएगा। अब ये 7400 रुपये हम किसको पे करेंगे, अमेरिका को। देखिए जो हम सामान लेना चाह रहे हैं वो है कितने की, $100 की है, मतलब 7400 रुपये की है, तो हम इसको अमेरिका को पे करेंगे। अब देखिए अमेरिका का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी जो भारत का रुपया उसके पास है, उस फॉर्म में जो रुपया है वो कितना उसके पास ऑलरेडी पहले से था, वो 74,000 तो था ही। अब उसके पास ए और आ गया, तो ए आपका इसमें जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 0 4 7 4 11 और 8। अब उसके पास हो गया 81,400 रुपये। ये क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार है अमेरिका का, विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेन करेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है अमेरिका के पास इस समय अब कितना हो चुका है, यानी हमने यहाँ पे $100 का अमेरिका से कुछ खरीदा, यानी हमने यहाँ पे 7400 रुपये अमेरिका को पे किए, क्योंकि वो उसके पास जब जाएगा वो पहले तो लेगा हमसे डॉलर में, लेकिन वो जब कन्वर्ट करेगा तो किस में करेगा, इंडियन करेंसीज में काउंट करके कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार तभी तो बढ़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, उसके पास जो यहाँ पे देखिए कितना हो गया,
81,400। लेकिन इंडिया के पास यहाँ पे जो $1,000 था उसमें से क्या हो गया, अब यहाँ से लेस हो के कितना बचा है, $900 ही बचा हुआ भाई। यानी ये आपका इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय ₹900 बचा है, सॉरी $900 बचा हुआ है। लेकिन अमेरिका का देख सकते हैं यहाँ पे बढ़ गया। अब क्या है, अगर इसे हमें बराबर करना होगा, यानी अगर जो है सोचें कि कोई प्रभाव ना पड़े डॉलर पे, यानी हमारा जो रुपया है वो बढ़े ना, इससे जो है प्रभावित ज़्यादा ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो, या तो अमेरिका ख़रीद ले या तो हम उसको दें। जैसे कि मान लीजिए हमने $100 वहाँ पे किया, तो अमेरिका जो है हमें क्या करे कि अमेरिका जो है हमें कुछ जो है $100 की हमसे कुछ ख़रीद ले। अमेरिका अगर $100 हमसे कुछ खरीद लेगा तो क्या होगा, जो 900 है उसमें 100 आके सीधे जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अमेरिकी करेंसी है, तो अमेरिकी करेंसी आके अमेरिका वाले में जुड़ जाएगी, तो हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, $1,000 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे जो रुपया है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही अमेरिका नहीं करता, यानी उस $100 की हमसे चीज़ नहीं कहता कि भैया हमारे पास ये ऑलरेडी है, हम तुमसे नहीं लेंगे, यानी हमें ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, फिर जो है यहाँ पे ये हमारा जो है $900 ही बचेगा। इससे जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी, और इससे जो हमारी करेंसी है यानी मुद्रा है वो भी प्रभावित होगी, उस पर असर पड़ेगा। वो जो है क्या होगी, बढ़ने लगेगी, मुद्रा बढ़ने लगेगी। मतलब एक $1 बराबर जहाँ पे हमारा आज 74 है, तो हो सकता है भाई वो 75 भी हो सकता है, ऐसे मतलब। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझिएगा, एकदम बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा से और कुछ पॉइंट्स इसमें देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब यहाँ पे मुद्रा जो हमारा मतलब गिरने और यहाँ पे बढ़ने से तात्पर्य है, ठीक है, गिरने और बढ़ने से यानी जो हम खरीदते हैं या बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन सब की जो रिपोर्ट हमें पेश की जाती है, दिया जाता है, तो कौन देता है, आरबीआई देता है। लेकिन कभी कभी जैसे अभी कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास $900 बचा हुआ था, या हमारा विदेशी मुद्रा भंडार ख़त्म हो जाता है, या हमारे ऊपर कर्जा आ जाता है, तो हमें जो है इस चीज़ से छुड़ाता कौन है, वो भी आरबीआई ही काम करता है। ठीक है, आरबीआई का जो वैश्विक मुद्रा भंडार है, यानी विदेश में जो मुद्रा भंडार आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो लोन लेकर अपना जो है वो ख़रीद करके वो वहाँ से जो है इसको पे करता है, ताकि जो है देश को हम बचा सकें, इसीलिए तो बनाया जाता है। अब देखिए, जो यहाँ पे ख़रीदा जा रहा है पेट्रोल, यहाँ पे हम दूसरे देश से ख़रीद के ले आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमत आपको बार बार देखने को मिलती है कि बढ़ती है। ठीक है, तो उससे जो प्रभाव क्या होता है कि जैसे पेट्रोल बढ़ता है तो हमारी महंगाई बढ़ती है, तो उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, अब पेट्रोल का जो आम जनता पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, यानी जो डॉलर हमने यहाँ पे $100 हमारा जो कम हो गया था, उसका प्रभाव यहाँ पे $100 रहेगा। ठीक है, इस $100 का जो प्रभाव हमारी देश पर कैसे पड़ता है, हमारी मुद्रा पर कैसे, उस पर अब आते हैं। देखिए, हुआ क्या कि हमें $100 का यहाँ पे जो है लॉस हुआ है, यानी $100 हमारा गया है अमेरिका के पास। अब उसका जो है अगर हम यहाँ पे 80% 85% के आसपास रखें, 80 से 85% यहाँ पे पेट्रोलियम पे हम खर्च कर रहे हैं, या पेट्रोलियम जो है महंगा हो गया, पेट्रोलियम महंगा हो। एक चीज़ और थोड़ा सा बता दूं कि जो अमेरिका होता है वो तो डॉलर में देता ही देता है, लेकिन ईरान जो होता है वो हमसे रुपीज़ में मतलब व्यापार करता है दिक्कत क्या कि अमेरिका के चक्कर में, अमेरिका के दबाव में भारत जो है उससे कोई व्यापार ही नहीं करता है। ठीक है, हमें उससे सस्ता पड़ जाता था, ईरान से हमें सस्ता पड़ जाता था, लेकिन उससे हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, केवल चाइना के यहाँ पे अमेरिका के दबाव के चक्कर में। ठीक है, जो कि हमें महंगा भी पड़ जाता है भाई, उतनी दूर से हमें लाना है तो वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या है कि 80 से 85% जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, ठीक है, उस जो है या तो हम उसके उत्पादन को आयात करते हैं, यानी इंपोर्ट जब हम उसको मैक्सिमम ज़्यादा करते हैं, तो होता क्या है कि वहाँ पे ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे हम, भाई एक्सपोर्ट तो हम कर रहे हैं, तो जब यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे 80 से 85% इसमें महंगाई अगर आई, किसमें, पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो है महंगाई आती है, या इसमें जो है वृद्धि होती है, इसकी जो यहाँ पे लागत है, तो उसका प्रभाव इंडिया पे कितने प्रकार से पड़ता है, मतलब कैसे उसका पड़ेगा। हो क्या रहा है कि भाई हम जैसे दूसरे देश से जब यहाँ पे 80 से 85% पेट्रोल मतलब खरीद के लेके आ रहे हैं, पेट्रोल से संबंधित जो भी पदार्थ है उनको हम खरीद कर लेके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि रुपए में गिरावट होगी, ये तो होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, यानी अपने पास जो है हो जा रहा है या निकल जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पे रुपया क्या होता है, गिरने लगता है, रुपये में जो है क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होने लगती है, यानी $1 की अपेक्षा जो है 1.80 हो जाएगा। जैसे कि इस समय जो है जापान उसका क्या चल रहा है भाई,
पाकिस्तान की बहुत दशा ख़राब चल रही। पाकिस्तान का आप देखिएगा कि एक अमेरिकी डॉलर बराबर कितने पाकिस्तानी रुपए में, देखिएगा आप एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए कितनी दशा उसकी ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ पे जैसे कि एक अनुमान लगाया जाए कि महंगाई जो है कैसे बढ़ती है, किस प्रकार से यहाँ पे इंडिया में काम करते हैं, उस चीज़ को भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे जो है पेट्रोल उत्पादन की कीमत जो है 10% से बढ़ गई, मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में जो इसकी कीमत, मान लीजिए पहले जो है रहा हो 100 करोड़ का, ठीक है, मिलता तो बैरल में है, लेकिन हम एक मानक यहाँ पे लेते हैं 100 करोड़। अब इसकी 10% जो है क्या हो गई, इसमें जो है वृद्धि होगी इसकी कीमत में। अब क्या है कि 110 करोड़ में मिलने लगा भाई। अब अगर 110 करोड़, ये डॉलर लगा हुआ है, इसके सामने डॉलर लगा हुआ है, ठीक है। अब 110 करोड़ में मिलने लगा। अब देखिए जो 10% यहाँ पे इंक्रीजिंग हुई है, यानी जो ये 10% यहाँ पे वृद्धि हुई है, उसका प्रभाव हमारे जो है महंगाई पर कितना पड़ेगा। देखिए ये 10% जो वृद्धि हुई है ना, इसका प्रभाव महंगाई पे भाई कितना पड़ेगा, महंगाई पे पड़ जाएगा 0.8%। इसका महंगाई पे प्रभाव पड़ता है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ता है। यानी अगर जो है 200 रुपये हमारे पास हैं, तो उसका जब 8% आप लेंगे, यहाँ पे 0.8% का आपका कितना हो जाएगा भाई, 8 दूनी 16, यानी 1.6 की बात कर रहा है। इतने का जो यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। यानी आपका 1% सीधा सीधा वो नहीं है, वो 0 पॉइंट है, तो आपका 1.6% यहाँ पे जो है रुपीज़ का आपका यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगी। उतने की जो यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी, यानी आप आज अगर 74 है तो कल जो है आपका 75.6 हो जाएगा, ऐसे वो बढ़ती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमारे देश के जो यहाँ पे है, तो हमें देश में जो है इम्पोर्ट ज़्यादा चीज़ों को करना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों करना, यानी यहाँ से दूसरे देश में भेजना चाहिए, तभी जो है हमारे यहाँ पे रुपए में सुधार होने वाला है। अन्यथा जो है ऐसे ही हम पीछे जाते रहेंगे, ठीक है। आपको क्या इसमें समस्या हुई या क्या नहीं समझ में आया, पूरा समझ में आएगा तो भी अच्छी बात है, तो हमें जो है यहाँ पे उसके बारे में बताएंगे। तो एक चीज़ अभी आप ये बताइए कि भाई क्या कभी डॉलर और रुपए जो है इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इस चीज़ को ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। अनुमान तो मेरा यही है कि बहुत ही मतलब रेयर केस में आप कह सकते हैं कि होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि भाई होने वाला है, क्योंकि जिस स्तर पे जो है यहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, उस हिसाब से देखने को नहीं लग रहा है कि बराबर यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। आपकी क्या राय है उसको हमें कमेंट करके बताएंगे, देखते हैं क्या है किसकी राय। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।